मजा आएगा पूरी एच क्लास में, एंजॉय करना, ठीक है, और बढ़िया देखना। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो होता क्या है कार्बन, तो सबसे पहले बच्चे कार्बन के बारे में देख लो। कार्बन जो होता है बच्चे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है बच्चे 6 नंबर पे पोजीशन इसकी, किस पे, 6 नंबर पे, कितने पे, 6 पे। इसे डिनोट करते हैं सी से, इसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चे सी है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर सी है बच्चे, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमें इसका मोलिकुलर सॉरी इसका एटॉमिक मास भी, अगर मास पूछे कार्बन का तो बच्चे ये तो इसका क्या रह गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे 6 होता है, और इसका एटॉमिक मास पूछ लिया जाए बच्चे, तो मास जो रहेगा इसका बच्चे, कार्बन का मास रहेगा इसका बच्चे 12, कितना, 12, ठीक है। आपको पता है बच्चे कोई भी एलिमेंट है या फिर एटम है, ठीक है, उसके मिडिल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन पे बच्चे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बच्चे, न्यूट्रल, मतलब कि जीरो चार्ज होता है बच्चे। इस पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रल, मीन जीरो चार्ज, ठीक है। उसके बाद कि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के मिडिल में होते हैं, मतलब उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके अराउंड बच्चे जो हमारे जो चक्कर लगाते हैं बच्चे, कौन, वो इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चे तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कार्बन की, तो कार्बन के जो बच्चे इसका एक एटम है या फिर एक एलिमेंट है, तो ठीक है, कार्बन का जो प्रोटॉन की बात करें कार्बन के अंदर तो कितने रहेंगे बच्चे, 6 रहेंगे, और कितने रहेंगे न्यूट्रॉन, कितने रहेंगे बच्चे, 6 रहेंगे, कितने, 6 रहेंगे। क्योंकि बच्चे क्या है, कार्बन का जो मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। किससे मिलकर बना होता है मास बच्चे, मास किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल कितना होगा बच्चे, 12, ठीक है, कितने हो गए, 12। अब हमें ये तो पता है बच्चे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और उसका मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी देखे हमने, ठीक है। तो क्या है, अब इसके जो एटॉमिक नंबर देखा हमने, मास देखा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे बच्चे, हम मतलब कि मेन जो हमारा पर्पस क्या है कि कार्बन क्यों बच्चे की यूनिक, मतलब यूनिक जो एटम क्यों है बच्चे, ये सभी से डिफरेंट क्यों है, क्या इसके अंदर मतलब कि इसकी क्या रीजन रहे होंगे कि जो है सबसे क्या है बच्चे, ये डिफरेंट एटम है या फिर डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे जो पहली बात, जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात है बच्चे, जो मेनली जो बच्चे मैंने आपको बताया कि क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम कंपाउंड बनाता है बच्चे, कहता है मैनी नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है बच्चे। बनाते तो और भी एलिमेंट है, लेकिन बच्चे कार्बन क्या है, एक विशेष है, ठीक है। तो हम देखेंगे कार्बन के बच्चे क्या रीजन है, वो कौन कौन से रीजन है जिसके कारण क्या है बच्चे, कार्बन क्या है, हम क्या जो स्टडी करते हैं विशेष कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि कार्बन के जो ये आपको पता है न्यूक्लियस होते हैं बच्चे, न्यूक्लियस में बच्चे क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे जीरो चार्ज होता है बच्चे, इस पे जीरो चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके अराउंड कौन चक्कर लगाता है बच्चे, इसके अराउंड कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चे, इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं या फिर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है, तो इसमें क्या बच्चे, हमने शेल पढ़ी स्टार्टिंग के अंदर कि के शेल के अंदर क्या होते हैं, 2 एलिमेंट आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एम के अंदर मैक्सिमम 8, 18, ठीक है। एंड फर्दर आगे हमने देखा था, ठीक है। तो हम हमने किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर बच्चे 6 होता है, इसकी हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाए बच्चे, कार्बन का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे बात करें तो क्या आएगा, कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 होते हैं और जो बच के बच्चे कितने हो गए, 4, कितने, 4। तो वैलेंस क्या होती है इसकी, 4 होती है। इस जो एक एलिमेंट होता है बच्चे, ये एटम होता है जो कार्बन, इसकी जो वैलेंसी रहेगी बच्चे 4। इस 4 वैलेंसी के कारण ही बच्चे कार्बन को क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट या टेट्रावैलेंट एटम कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट,
ठीक है। अब टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता क्या है? टेट्रा मींस 4, टेट्रा मींस क्या होता है? 4, और वैलेंट मतलब कि वैलेंसी। कार्बन की जो वैलेंसी बच्चे कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो फर्स्ट सेल में बच्चे कितने आगे कार्बन के? फर्स्ट सेल में आगे 2, उसके बाद बच्चे सेकंड में कितने बच गए? सेकंड में बच गए बच्चे 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हर एक एलिमेंट होता है, हर एक एटम होता है बच्चे, उसका एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और हर जो एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट क्या बच्चा कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। और जो कि एक एलिमेंट की जो सॉरी एक ऑर्बिटल में जो बच्चे लास्ट में बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चे? एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक मास देखा, ठीक है। और क्या देखा बच्चे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखे। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे उतने ही क्या होते हैं? उतना क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जितना ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे बच्चे? एटॉमिक नंबर होंगे, ठीक है। तो हमने अब हम क्या देख रहे हैं कि जो क्या रीजन है बच्चे कि क्या कौन कौन से रीजन है जिनके कारण क्या बच्चे जो कार्बन को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। जो रीजन की बात करें हम, कौन कौन सी रीजन है बच्चे जिनके कारण क्या है बच्चे एक कार्बन को जो है स्पेशल जो एक अथॉरिटी मिली हुई है बच्चे कि ये क्या मतलब एक स्पेशल एलिमेंट क्यों है बच्चे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मतलब जो साइंस के जो हमारी बुक है बच्चे 10th क्लास की, उसके अंदर कार्बन एक एलिमेंट जो है बच्चे उसको एक विशेष चैप्टर का जो मतलब कि जो है दर्जा क्यों मिला हुआ है इसको, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चे रीजन की। तो फर्स्ट रीजन की बात करें तो बच्चे फर्स्ट रीजन क्या रहेगा इसका? टेट्रा कोवैलेंसी रहेगी, ठीक है। फर्स्ट की बात करें तो बच्चा टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी होती क्या बच्चे? मैं बता दूं आपको, टेट्रा हमने अभी पढ़ा था कि जो कार्बन जो एक एलिमेंट है बच्चे, एटम है, वो उसकी जो इसकी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? टेट्रा कोवैलेंसी होती है। कि मींस कि 4 इसके अंदर क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चे। अब मैं बता दूं आपको टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी देखते हैं हम कि टेट्रा कि कार्बन के बच्चे आपको पता है कार्बन के जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ये तो सभी को पता है। अब 4 होने के कारण क्या बच्चे इसकी जो वैलेंसी रह जाती है लास्ट शेल में बच्चे कितनी रह जाती है? 4 रह जाती है। और 4 होने के कारण बच्चे इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी को टेट्रा मींस क्या होता है बच्चे? 4, और कोवैलेंसी मतलब बात करें बच्चे कोवैलेंट बॉन्ड किसके कारण है? जो टेट्रा जो बच्चे कार्बन बनाता है वो क्या बनाता है? 4 तो बच्चे क्या की जो वैलेंसी तो 4 होती है इसकी, और क्या होता है? कोवैलेंट बनाता है। क्या बनाता है? कोवैलेंट। और कोवैलेंट क्या होते हैं बच्चे? बॉन्डिंग पढ़ी होगी हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में या फिर प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। उसमें क्या बताया था मैंने कि जो बॉन्डिंग होती है बच्चे वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। कोवैलेंट बॉन्डिंग बच्चे 2 टाइप की होती है। एक होती है सॉरी बॉन्डिंग जो होती है 2 टाइप की पढ़ी थी हमने। एक पढ़ी थी बच्चे आयनिक बॉन्डिंग, एक होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। एक होती है आयनिक बॉन्डिंग और एक होती है बच्चे कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक की बात करें बच्चे हमने आयनिक की बात देखें, एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। हमने NaCl का एग्जांपल देखा था कि Na के ऊपर क्या होता है बच्चे? 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और Cl के ऊपर क्या होता है बच्चे? 1 नेगेटिव चार्ज होता है ना, ठीक है। तो इस प्रकार एक साल्ट बनता है कॉमन साल्ट NaCl, ठीक है। तो बच्चे क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है, जो इलेक्ट्रॉनों के जो बच्चे ट्रांसफर से जो बॉन्डिंग बनती है उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे मैं बात करूं कोवैलेंट बॉन्डिंग की। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? कोवैलेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? कोवैलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ, क्या कहता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो कि बच्चे क्या है जो कि मतलब कि जो बॉन्डिंग बनती है शेयरिंग से बनती है। किससे बनती है? शेयरिंग से बनती है। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसी कोवैलेंट बॉन्ड के कारण क्या बच्चे जो हमारा कार्बन है क्या है इसको एक विशेष जो है दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, विशेष एटम का। कि जो कार्बन होता है बच्चे क्या होता है? कोवैलेंट एटम होते हैं, वैलेंसी होती है इसकी, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो एक बच्चे क्या करता है ये लूज करता है ना गेन करता है। अब हमें ये पता है बच्चे, हमें कोवैलेंट क्या होता है बच्चे कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो अदर एलिमेंट है या फिर एटम है उनकी जैसे क्या करता है बच्चे? ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हमें पता है ना, कब जो कार्बन होता है बच्चे कभी भी आपने देखा है
कि कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव आ रहा है या फिर कार्बन के ऊपर 1 नेगेटिव आ रहा है, नहीं है ना बच्चे। ये क्यों है बच्चे, ये देखते हैं कि जो कार्बन होता है उससे क्या ना तो कार्बन क्या बच्चे लूज करता है ना ही गेन करता है। कार्बन हमेशा क्या करता है बच्चे, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। और शेयरिंग कैसे करता है वो देखते हैं हम। शेयरिंग जो बच्चे कैसे करता है जो कार्बन, वो देखते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अभी कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, 6 तो प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। 6 प्रोटॉन और 6 क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब क्या बताया था मैंने कि कार्बन के जो फर्स्ट सेल में बच्चे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, फर्स्ट सेल में कितने होते हैं बच्चे, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। और सेकंड सेल में बच्चे कार्बन के कितने बच गए वैलेंस, सेकंड सेल में कितने बच गए बच्चे, सेकंड सेल में बच गए 1 2 3 और 4। कितने बच गए, 4 बच गए, ठीक है। तो बच्चे क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कार्बन जो है बच्चे, कार्बन जो है लूज क्यों नहीं करता, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है वो देखते हैं। सबसे पहले लूज ऑफ क्यों नहीं है, कि हमें पता है बच्चे, आपको पता है कि मतलब जितने भी एलिमेंट है या फिर एटम है, उनको अगर वो अपना एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या बच्चे लूज करेगा तो बच्चे क्या है ना, एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है, या फिर एनर्जी क्या है, कंजप्शन होती है। तो बच्चे क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है ना कोई भी एलिमेंट, तो उसे क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, जरूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। 4 करेगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, वो तो बस गया समझ लो, उसकी तो हालत खराब होने वाली है बच्चे, ठीक है। हालत खराब से डिपेंड किया है ना, देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन, बेचारा छोटा सा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, इतना तो उसमें एनर्जी नहीं है बच्चे, इतनी तो उसमें एनर्जी ही नहीं है कि वो 4 क्या कर दे, लूज कर दे। हाँ, हम एग्जांपल ले सकते हैं सिलिकॉन का या फिर और किसी एलिमेंट का, कि उनकी क्या बच्चे 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4 लास्ट वाले 4 होते हैं, वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। वो लूज इसलिए करते हैं बच्चे क्योंकि बच्चे क्या है ना, वो एक थोड़ा सा कार्बन से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट होता है वो, ठीक है। तो उसमें इतनी तो पावर होती है बच्चे कि क्या करता है, वो लूज कर सकता है। लेकिन बच्चे कार्बन बेचारा छोटा सा एक बच्चा है, उससे क्या है ना, ये काम नहीं होगा उससे, कि वो इतनी सी उसके अंदर एनर्जी नहीं है कि क्या करे, वो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे, ठीक है। तो इसलिए यही कारण है बच्चे, क्या आता है बच्चे, कार्बन जो होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, या फिर क्या करता है, ये तो रही लूज की बात कि क्या करता है कार्बन, क्या लूज नहीं करता, लूज नहीं करता। अब बात रही बच्चे कि किसी को ना बच्चे ये मतलब ये देता नहीं किसी को, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, अब उसके बाद ये तो रही बच्चे लूज की। अब बात आती है गेन की। तो गेन के अंदर तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है ना बच्चे, कि गेन के अंदर तो कोई ऐसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। आप कह रहे होंगे कि लूज के अंदर तो चलो इलेक्ट्रॉन की जरूरत, मतलब ये एनर्जी की जरूरत होती है, तो माना कि हाँ भाई कार्बन क्या है, एनर्जी लूज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन बच्चे गेन में तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती ना, ठीक है ना। तो गेन में अगर जरूरत नहीं होती बच्चे, लेकिन मेरी बात सुनो एक, अब कार्बन के जो बच्चे आपको पता है न्यूक्लियस है, उसके मिडिल में क्या होता है, 6 प्रोटॉन होती है, 6 न्यूट्रॉन होते हैं ना। लेकिन क्या बच्चे, अब ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है बच्चे, आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, 0 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो काम इसमें किसने करना है, सिर्फ प्रोटॉन ने करना है बच्चे, किसने करना है, प्रोटॉन ने करना है। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होते हैं, और कितने पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे देखो 6 है, कितने हैं, 6 पॉजिटिव है। और जो ये न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, उनको ना ऐसे ना अट्रैक्ट करके रखते हैं, मतलब कि उनको क्या है, खींच के रखते हैं, अपनी तरफ होल्ड करके रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके मतलब कि रिवॉल्व अराउंड जो मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको क्या करते हैं बच्चे, प्रोटॉन क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चे। तो वो क्या करता है, उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। एक बात और बताऊं कि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, 6 पॉजिटिव है। अब 6 प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 2 और 4 6, मतलब कि 6 प्रोटॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बच्चे होल्ड कर सकते हैं, कि इक्वल है दोनों, होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, कोई ना प्रॉब्लम की ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। लेकिन क्या बच्चे, अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो वैलेंस वाले जो बच्चे, जो 4 जो वैलेंस है कार्बन की, वो इसको क्या बच्चे देते हैं या फिर गेन करते हैं। तो गेन करेंगे बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे,
गेन करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे ना, तो 4 आएंगे, मतलब ये बच्चे इसका काम क्या, ये क्या करता है, ये तो 6 प्रोटॉन है, मतलब कि 6 को तो अच्छी तरह से होल्ड कर लेगा बच्चे, ये 6 जो प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉनों को तो क्या कर लेगा, अच्छे से होल्ड कर लेगा, लेकिन क्या करेगा, अब 4 और आगे तो इनको क्या है बच्चे अच्छी तरह से, मतलब कि क्या कंफर्टेबली क्या बच्चे इनको क्या होल्ड नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। यही कारण है बच्चे, नहीं तो कार्बन क्या करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ना ही कार्बन क्या होता है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यही दो ही कारण है बच्चे, इन्हीं के कारण क्या होता है बच्चे, ना तो कार्बन क्या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इन्हीं के कारण क्या होता है बच्चे, कार्बन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज और गेन, ठीक। तो हमने क्या देखा बच्चे, इसकी क्या मतलब क्या यही रीजन है, सबसे बड़ा रीजन तो बच्चे इसका यही है कि जो हमारा कार्बन होता है वो क्या करता है, मैनी नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म क्या कहता है, बहुत सारी जो कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है बच्चे, ठीक है। तो हमने टेट्रावैलेंस देखी, सॉरी टेट्रा कोवैलेंस देखी इसकी। अब इसका सेकंड हम एग्जांपल की बात करते हैं, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है वो देखते हैं। सेकंड जो रीजन की बात करते हैं बच्चे, कैटेनेशन, कि कैटेनेशन होता क्या है। कैटेनेशन में देखिए बच्चे, आपको पता है जो कार्बन होता है बच्चे क्या होता है, नंबर ऑफ लॉन्ग चेन बनाता है, नंबर ऑफ कार्बन जब बच्चे नंबर ऑफ लॉन्ग चेन बनाता है वो देखो कैसे बनाता है, जैसे कार्बन है, ठीक है, जैसे सी तो जो कार्बन है बच्चे वो क्या होता है, जो कार्बन जो हमारा होता है वो क्या करता है, नंबर ऑफ क्या करता है, लॉन्ग चेन बनाता है। उसमें क्या बच्चे, उसमें क्या होता है, उसमें क्या रिंग स्ट्रक्चर भी बन जाता है हमारा, उसमें क्या बन जाता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बन जाता है, ठीक है। तो यही कारण है बच्चे, जो कार्बन, बस इसमें यही ध्यान रखो, जो हमारा कैटेनेशन क्या होता है, जो रीजन होता है कि कार्बन जो होते नंबर ऑफ लॉन्ग चेन बनाता है, कार्बन की नंबर ऑफ लॉन्ग चेन, कि कार्बन बच्चे ऐसा एलिमेंट है, एटम है कि बच्चे जो क्या है, मतलब इतनी बड़ी चेन बना देता है ये कि पूछो मत, बस इतनी इसकी मतलब की क्षमता है इसके अंदर, ठीक है। ये हम कैपेसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा इसका मतलब कैटेनेशन। अब कैटेनेशन के बाद हम बात कर देते हैं बच्चे किसकी, आइसोमर की। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमरिज्म, ये तो रीजन था इसका, एक ये था। एक रीजन की बात करें बच्चे हम, आइसोमर, आइसोमरिज्म क्या होता है बच्चे, कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या होता है कि मोलिकुलर जो उसका फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चे, जो संरचना होगी उसकी वो क्या रहेगी, डिफरेंट, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेन का। किसका, पेंटेन का। तो पेंटेन पेंटेन होता है बच्चे C5H12, C5H12 पेंटेन देख लेते हैं आप, ठीक है। ये बताऊंगा आपको पेंटेन कैसे बनाइए, बताऊंगा आगे, इसी के अंदर आएगा बच्चे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि पेंटेन को क्या नेम बोलते कैसे है, ये हमारा जो पेंटेन है बच्चे बना कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है। इसकी स्टडी करेंगे हम, आगे करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो C5H12 क्या होता है, पेंटेन होता है। क्या होता है, पेंटेन। हम इसकी मतलब की स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले बच्चे क्या लिख लो, C5 लिख लो, क्या लिख लो, C5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये क्या हो गए, C5, कार्बन 5 हो गए। अब क्या है, H12, हाइड्रोजन कितने बचे हैं, हाइड्रोजन कितने, 12 है। एक H यहाँ लगा दो, एक ये, एक यहाँ पे, 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 ये कितने हो गए बच्चे, H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर है कि जो कार्बन है बच्चे उसमें क्या ना, हमने इसमें क्या देख रहे हैं आइसोमर के अंदर, कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन क्या बच्चे स्ट्रक्चर इसका जो बनती है, जो इसकी संरचना बनती है ना, वो क्या बनती है, डिफरेंट बनती है। डिफरेंट की हम देखेंगे वो कैसे बनती है। तो एक तो संरचना बच्चे ये बन गई पेंटेन की, एक संरचना तो क्या बन गई, ये बन गई। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं कि इसके एक संरचना तो ये बन गई इसकी। अगर हम इसी को क्या बच्चे, इसी फॉर्मूले को लेकर, जो हमारा मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, इसी को लेकर क्या है बच्चे, हम थोड़ी सी संरचना क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो देखो कैसे, कि कार्बन कितने, 5 है ना, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन कितने, 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है। तो आपने क्या देखा इसके अंदर, मैंने क्या कहा था कि सेम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, संरचना क्या होगी बच्चे उसकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन संरचना इसकी ये बनी। उसी प्रकार हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था लेकिन संरचना क्या बनी, ये। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था ना बच्चे, हमने इसको चेंज कर दिया, मतलब कि स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही पड़ा है। तो बच्चे ये क्या होता है, आइसोमर होता है। क्या होते हैं, आइसोमरिज्म। इसकी ये क्या रीजन कारण हो सकता है कि इससे क्या बच्चे, हम कार्बन से क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। ठीक है ना बच्चे, तो बस मेनली बात आप ये ध्यान रखो कि जो कार्बन होता है हमारा, कार्बन वो क्या करता है बच्चे, नंबर ऑफ मैनी कंपाउंड फॉर्म। ठीक है ना, बहुत ऐसे कंपाउंड फॉर्म कर देता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जितनी क्या बच्चे दूसरे एलिमेंट भी नहीं कर पाते शायद। थर्ड देखा हमने इसका आइसोमर, तो ये इसके कुछ रीजन थे। अब हम इसके बाद बात करेंगे बच्चे क्या, कि जो कार्बन होते हैं, अब इसके अंदर देखेंगे हम, पढ़ेंगे हम सॉरी, कि हाइड्रोकार्बन। क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते क्या है वैसे, देखो हाइड्रोकार्बन का आप नाम से ही क्लियर हो जाए, कि नाम से ही क्लियर हो रहा है उसका कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनेंगे, कि जो मतलब कि जो एटम बनेगा या फिर एलिमेंट बनेगा या फिर कुछ मतलब कंपाउंड बनेगा, वो क्या होगा कि मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से क्या होगा, मिलकर बना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चे, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन आपको ये तो क्लियर हो गया कि जैसे कि आप एग्जांपल की बात करें हाइड्रोकार्बन की, कुछ भी ले लो ना, कुछ भी ले लो, CH4 ले लो, ठीक है, C2H2 ले लो, कुछ भी ले लो। मतलब कहने के बाद क्या है, उस जो हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, C कार्बन और H हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं बच्चे, हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन हम बच्चे क्या है ना, हाइड्रोकार्बन के आगे फर्दर उसके टाइप होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बच्चे 2 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स के। ठीक है, जो हमारे हाइड्रो और कार्बन होते हैं ना बच्चे, वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बच्चे सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। कौन कौन से, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होते हैं सैचुरेटेड ठीक है, ये सैचुरेटेड होते हैं और ये होते हैं बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने क्या देखा बच्चे कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, तो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे सैचुरेटेड में बात करें, सैचुरेटेड में जो स्टडी करेंगे बच्चे, हम करेंगे सिंगल जो बॉन्ड, जहां जिनके बीच में जो बच्चे बनता है, क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, या बोले हम अल्केन। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे बच्चे हम अल्केन की, जो सैचुरेटेड है, इसके अंदर बात करेंगे हम अल्केन की। अल्केन क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस देखते जाओ। ठीक है, ये होता है अल्केन, और इसके अंदर बात करेंगे बच्चे हम अल्कीन और अल्काइन। ये क्या होते हैं बच्चे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब क्लियर हो जाएगा, बस आप देखते रहो, बने रहो बस साथ में हमारे। ठीक है, तो बच्चे अल्केन में जो बात करते हैं, अल्केन में जो बच्चे बॉन्डिंग होती है ना, वो क्या होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है, किसके अंदर, अल्केन के अंदर। उसी प्रकार बात करें अल्कीन और अल्काइन में, इनमें क्या होता है बच्चे, इनमें होता है ना डबल। अल्कीन में तो बच्चे बात रहती है डबल बॉन्डिंग की, और जो अल्काइन होता है उसमें बात रहती है ट्रिपल बॉन्डिंग की। कौन सी, ट्रिपल बॉन्डिंग की। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन देखे, हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप देखे, कौन कौन से बच्चे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड में आगे फर्दर देखते हैं, तो सैचुरेटेड में बच्चे आ जाते हैं अल्कीन, और अनसैचुरेटेड में बच्चे आ जाते हैं अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं एक बार, अल्केन होता क्या है, अल्कीन होता क्या है और अल्काइन होता क्या है। हम इसके बारे में एक मतलब कि क्या है ना, विशेष इसकी मतलब कि इसका टॉपिक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, एक टॉपिक के ऊपर, जैसे अल्केन के ऊपर स्पेशल, अल्कीन के ऊपर स्पेशल और अल्काइन के ऊपर। ठीक है, तो मैं बता दूं जैसे कि सिंगल बॉन्डिंग क्या होती है, आप पूछ रहे होगे, कईयों के मन में ये होता है कि सर सिंगल बॉन्डिंग क्या होती है, डबल बॉन्डिंग क्या होती है और ट्रिपल बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो हम इसको बच्चे समझने के लिए क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, उसी से हमारा डॉट स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा
कि जब इसको समझने के लिए क्या है बच्चे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इससे करने के लिए बच्चे क्या है ना, इसको समझने के लिए हम क्या एक डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग भी क्लियर हो जाएगी और हमारा डॉट स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, कि उसे बनाते कैसे हैं, कि एक कंपाउंड है उसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। वहां पे एग्जाम में कई बार 1 या 2 नंबर का आ जाता है डॉट स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो हम इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे बच्चे, स्पेशल पढ़ेंगे इन दोनों तीनों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा एक टॉपिक देख लो क्या होता है डॉट स्ट्रक्चर होता कैसे है। हाइड्रोजन की किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, आपको ये पता है बच्चे एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, 1 पे होती है। क्या होती है, 1। कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और इसका जो बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। तो बच्चे हमेशा आपको पता है कि हाइड्रोजन की बच्चे क्या है ना, एक ही विशेषता होती है, ये क्या बच्चे लूज ही करता है, हमेशा क्या करता है, लूज करता है। और लूज के लिए आपको पता है बच्चे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो मतलब कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 होता है, और इस हाइड्रोजन के पास क्या होता है बच्चे, 1 होता है। क्या होता है, 1। ठीक है, तो बच्चे इस हाइड्रोजन के पास भी 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन को अपना जो ऑक्टेव है बच्चे, या अपना जो अष्ट है बच्चे, उसको पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मतलब की जरूरत होती है, 2 की जरूरत होती है ना, क्योंकि फर्स्ट सेल में आती है और फर्स्ट सेल में 2 आएंगे बच्चे। कहने का मतलब क्या है बच्चे, हाइड्रोजन के पास 1 पड़ा है, अगर ये वाला 1 इस डॉट से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, ये वाला इसके पास क्या होगी, 2 हो गए, मतलब इसका ऑक्टेव पूरा हो गया। इसका ऑक्टेव पूरा हुआ तो हाइड्रोजन बच्चे, ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये इससे शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो इसका भी तो ऑक्टेव पूरा हो गया ना। ठीक है, इसने इससे एक मतलब क्या है, अपनी तरफ खींच लिया। तो बच्चे ये जो बॉन्डिंग बनी है ना, ये कौन सी है, शेयरिंग से बॉन्डिंग बनी है। कौन सी है, शेयरिंग से। मैंने क्या बताया था, जो कार्बन वाला चैप्टर है वो विशेष क्या है, कोवैलेंट के ऊपर डिपेंड है, कि जो कार्बन के अंदर जो बैलेंस जो हमारी मतलब कि हम शेयर करते हैं। ठीक है, ना तो कार्बन क्या करता है, लूज करता है, ना गेन करता है बच्चे, ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है। कार्बन की एक विशेष विशेषता है बच्चे कि वो क्या करता है, हमेशा शेयरिंग करता है। तो बच्चे इसमें क्या देखो, हम देखेंगे शेयरिंग का, कि शेयरिंग होती कैसे है। हमने देखा कि हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये दोनों क्या काम करेंगे बच्चे, इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे शेयर कर लेगा। इनका क्या हुआ, इनका जो ऑक्टेव है बच्चे वो भी कंप्लीट हो गया, और क्या हुआ, शेयरिंग भी कंप्लीट हुई। और इनके अंदर अब जो बॉन्डिंग बनी है वो कैसे, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, कि इनके अंदर जो शेयरिंग होती है वो क्या बनी है, 1 से बनी है। किससे बनी है, नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनी है। तो इसमें बॉन्डिंग क्या हुई बच्चे, सिंगल बॉन्डिंग हुई। कौन सी हुई, सिंगल बॉन्डिंग। और सिंगल बॉन्डिंग बोले तो सैचुरेटेड, क्या बोले, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या था बच्चे, सिंगल बॉन्डिंग मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं बच्चे, अल्केन। क्या होते हैं, अल्केन। सैचुरेटेड ही क्या होते हैं, अल्केन होते हैं। अल्केन के अंदर हमने देखा था ना कि अल्केन जो होते हैं बच्चे वो सिंगल बॉन्डिंग बनाते हैं, सिंगल बॉन्डिंग बनाते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, अल्केन। अब ये एग्जांपल था बच्चे सिंगल का, किसका, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अल्केन है उसका एग्जांपल था ये, जो हाइड्रोजन है। अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। किसका एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन एग्जांपल देखते हैं। अब एक ऑक्सीजन की बात करें ना बच्चे, देखो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो तो ऑक्सीजन में क्या होता है, हमें पता है ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, बताओ। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है बच्चे। ठीक है, विशेष रोल प्ले करती है ये। अब क्या करते हैं कि इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, सेकंड में 8 एंड 18 फर्दर। ठीक है, ऐसे उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन में क्या बचे, ऑक्सीजन की लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि फर्स्ट सेल में कितने आएंगे 2, सेकंड में कितने बच गए बच्चे, कितने बच गए 6, मतलब कि जो इसकी बच्चे बैलेंस ही होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। अब क्या है, ये तो 6 क्या कर दे, लूज कर दे, या 2 क्या कर ले, गेन कर ले। मैंने क्या बताया था बच्चे कि हमेशा वो एलिमेंट क्या होता है, सबसे क्या आता है, इजी वे देखता है अपने लिए, कि जहां से मेरे को आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ जाए, या फिर क्या करें आसानी से क्या करें, गेन करने पड़े। अब क्या है बच्चे, देखो कि लास्ट साल में कितने बच गए, 6 बच गए। तो लास्ट साल में देख लो, डॉट से शो करते हैं इसको, अपन क्या करते हैं, डॉट से शो करते हैं, कितने 6 है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे,
ऑक्सीजन कितनी है बच्चे, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे वहां, ठीक है, कि ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 बच्चे इसके पास होगी और 6 क्या होगी इसके पास। अब इसे अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए, अपना जो अष्टक है बच्चे उसे कंप्लीट करने के लिए क्या बच्चे, 6 की 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, मतलब कि बच्चे क्या, अगर ये 2 इससे शेयर कर ले, अगर ये वाला ऑक्सीजन है इससे 2 शेयर कर ले, इसका ऑक्टेव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, इसका जो ऑक्टेव है बच्चे अष्टक है कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये वाला ऑक्सीजन है बच्चे, अगर ये वाला ऑक्सीजन है इससे 2 शेयर कर ले, इससे 2 शेयर कर ले, तो इसका भी वैलेंसी कंप्लीट होगी। कहने का मतलब क्या बच्चे, इसने इससे 2 ले लिए, अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया, और इसने इससे 2 ले लिए तो अपना अष्टक क्या है, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये मुझे ये बताओ, इनके अंदर जो शेयरिंग हुई है कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुई ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखो कि इनकी जो शेयरिंग हुई बच्चे कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे, तो बच्चे इसमें जो बॉन्डिंग रहेगी वो क्या रहेगी, डबल बॉन्डिंग रहेगी। कौन सी रहेगी, डबल, कौन सी, डबल। और डबल बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कीन। हमने जो अपने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्केन, डबल को क्या बोलते हैं, अल्कीन, और ट्रिपल को क्या बोलते हैं, अल्काइन, ठीक है। तो ये देखो, अब ये क्या हो गए बच्चे, डबल हो गए, तो डबल बॉन्डिंग मतलब क्या बच्चे, अल्कीन है, और अल्कीन किन के अंदर आते हैं बच्चे, किन के अंदर आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं वो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये एग्जांपल था बच्चे ऑक्सीजन का और डबल बॉन्डिंग का। अब एक एग्जांपल और बात करते हैं हम, किसकी, ट्रिपल बॉन्डिंग की। किसकी बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग की। और ट्रिपल बॉन्डिंग में अगर हम देखें बच्चे, तो ट्रिपल बॉन्डिंग के अंदर बच्चे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का हमें पता है बच्चे, नाइट्रोजन का आपको पता होगा कि नाइट्रोजन के जो बच्चे एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7। अब 7 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होती है, 2 और 5। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हो आप, ऐसे कैसे लिख रहे हो, अरे कुछ नहीं होते, मैंने बताया था, ये इसका न्यूक्लियस रहता है बच्चे, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं ना। और उसके बाद बच्चे मैंने क्या बताया था, ये फर्स्ट शेल होता है, ये क्या होता है, सेकंड होता है, और ये क्या होता है, थर्ड होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेल में कितने आए थे बच्चे, फर्स्ट शेल में आए थे 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, और बच कितने गए, 7 में 2 गए, कितने बच गए, 5 ही तो बच गए ना। तो 5 कितने रहे बच्चे, तो इस सेल में जो सेकंड सेल है बच्चे, इसमें कितने आ गए, इसमें आ गए बच्चे 5, कितने आ गए, 5 आ गए। क्लियर है ना, क्लियर है ना बच्चे। तो इसमें कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें पता है बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन मतलब कि उसकी जो वैलेंसी क्या है, 5 है ना, तो वो तो बैलेंस में फॉरवर्ड, उसे कंप्लीट करने के लिए बच्चे क्या है ना, इस 5 को कंप्लीट करने के लिए क्या है, या तो क्या करे, ये 5 क्या करे, लूज कर दे, या 3 क्या कर ले, गेन कर ले। ये तो इजी वे देखेगा ना अपने लिए, 3 तो बच्चे गेन ही करेगा, नहीं है गेन ही करेगा। अब देखो हमें क्या है, एक बार लूज और गेन से कोई मतलब नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं वो देखो, ठीक है। अब ये देखो हमने क्या बच्चे, ये देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका क्या बनाना, हमें इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना, क्या बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर। हमने नाइट्रोजन का बनाया, सॉरी हाइड्रोजन का बनाया, ऑक्सीजन का बनाया, अब किसका बनाते हैं, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का बच्चे देखिए, तो मेरे को ये बताओ नाइट्रोजन के बच्चे अंदर क्या होते हैं, लास्ट सेल में कितने होते हैं, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 1 2 3 4 5, उसके प्रकार 1 2 3 4 5। क्लियर है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, ठीक है। तो वैलेंसी बच्चे क्या है ना, इसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए या फिर अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए बच्चे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या है और जरूरत है। तो 3 अगर बच्चे ये यहाँ से ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहाँ से शेयर कर ले, और इसके बाद क्या बच्चे, अगर ये वाला नाइट्रोजन है 3 क्या करे, यहाँ से शेयर कर ले, क्या करे, यहाँ से शेयर कर ले। तो बच्चे क्या देखो, इसका क्या है, ये वाला नाइट्रोजन भी कंप्लीट हो गया और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ कि कितने जो इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग की इन्होंने, जो नाइट्रोजन ने बच्चे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या किया है, शेयरिंग की है। तो आपको दिख ही रहा होगा बच्चे 1 2 और 3 की जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग किया बच्चे कितने से किया है, 3 से किया है। तो 3 से किया मतलब कि इसके अंदर बच्चे कौन सा होगा, क्या बनेगा। जब ट्रिपल की बात आती है तो बच्चे ट्रिपल में क्या होता है, क्या होता है, अल्काइन होता है, क्या होता है, अल्काइन। जब ट्रिपल की बात आती है तो क्या होता है, अल्काइन। और अल्काइन किन के अंदर आते हैं बच्चे, अल्काइन आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसके अंदर आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे ये देखो, ये था हमारा
हम क्या था, हमने कार्बन के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद कार्बन के बाद हमने क्या देखा कि कार्बन जो एक विशेष, जो एक कार्बन एटम है, जो एलिमेंट है, उसे एक स्पेशल मतलब कि जो है ना विशेष दर्जा क्यों मिला हुआ है, कि मतलब कि कार्बन के बारे में ही स्टडी क्यों करते हैं हमने देखा क्या रीजन थे उसके, कि कार्बन क्या होता है बच्चे, टेट्रा कोवैलेंसी होता है। क्या होता है, टेट्रा कोवैलेंसी, ठीक है। सेकंड हमने देखी थी कैटोनेशन, कि नंबर ऑफ लॉन्ग चेन बना लेता है कार्बन की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड हमने बात की बच्चे, क्या देखा था, आइसोमर, कि कार्बन के अंदर क्या होता है, एक ये भी गुण होता है बच्चे आइसोमर का, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो उसके स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कौन से, डिफरेंट। उसके बाद बच्चे मैंने क्या बताया आपको, उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के देखे हमने, 2 टाइप के, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड कौन से होते हैं बच्चे, सिंगल बॉन्डिंग वाले। कौन से, सिंगल बॉन्डिंग वाले, कि अल्केन, लाइक अल्केन। उसी प्रकार हमने उसका सेकंड एग्जांपल देखा कौन सा बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में देखा बच्चे हमने क्या देखा, अल्कीन और अल्काइन। और उसके बच्चे एग्जांपल देखे हमने क्या, कि हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्डिंग कैसे हुई, इसका डॉट स्ट्रक्चर देखा हमने। उसके बाद ऑक्सीजन का देखा कि इसके अंदर क्या बच्चे डबल बॉन्डिंग कैसे हुई, इसकी डॉट स्ट्रक्चर। और इसके बाद लास्ट जो हमने देखा नाइट्रोजन का, इसकी मतलब क्या डॉट स्ट्रक्चर कैसे था। तो ये इसके एग्जांपल थे। इसके बाद जो अब हम आगे इसकी स्टडी करेंगे कि जो अल्केन मतलब कि अल्केन होता क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये बनता कैसे है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जो सेकंड पार्ट कौन सा बच गया, इसके बाद अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों।